ये मेरे पास किसी की कॉल आई थी, मुझे खुद अफसोस है, मैं 10 मिनट पहले आ जाता, काश मैं उस भाई को बचा देता। क्यों 15 दिन पहले ट्रक ड्राइवर मैं नहीं बचाया था रात को 11 बजे। जी 15 दिन पहले भी ऐसे हादसा सेम केस, बिल्कुल सेम केस सर। दीवार टूटी हुई है और ट्रक की टूटी हुई है, गाड़ी से नहीं टूटी है। अच्छा जी सेम केस और ये बिल्कुल। जो अब नीले बैरिकेड वगैरह लगाए हैं ये तो सर ड्यूटी बचाने के लिए लगाए हैं। अभी लगाए हैं। मैं सरकार की 100% कॉल खोलता हूँ। ये जो है 15 दिन पहले वो ड्राइवर मैंने बचा लिया तो उस पर ध्यान नहीं दिया, डूब रहा था वो ड्राइवर। उस दिन भी कॉल हुई थी? हाँ जी कॉल नहीं हुई थी। उस दिन भी मेरा ऑर्डर पाया था इसी 150 का। वो ट्रक के सहारे मैं पीछे पीछे चल रहा था। मगर बड़ी सवारी है, ज्यादा धुंध है, मैं इसके पीछे पीछे चलता रहूंगा, सेफ रहूंगा, कहीं टकराऊंगा नहीं इसके सहारे। वो ऐसा हुआ, वो अगला ट्रक ही टकरा के सरिया उसके टायर में जैसे घुसे, उसका दोनों टायर बहुत तेज फटे अगले। फटने के बाद ड्राइवर ने सोची बड़ा धमाका हो गया, मुझे दागना चाहिए, लेकिन आधा ट्रक तालाब के ऊपर था और आधा क्या नाम है आपका? मोनिंदर है जी। कल जो हादसा हुआ था, क्या कुछ पूरा हादसा था? आप चश्मदीद हैं, क्या कुछ देखा और आपने बचाने भी उतरे थे, क्या कुछ पूरा मामला रहा, क्या कहा? इसमें जी जो गाड़ी एक्सीडेंट हुई है कोहरे में, वो करेक्ट 12 बजे के करीब हुई है। गाड़ी गिरने के बाद पानी में लड़का 1 घंटा से 2 घंटे, लगभग 1 घंटा 45 मिनट तक लड़के ने खूब अपने बचाने की गुहार लगाई है कि भाई मुझे बचा लो, किसी भी तरीके से बचा लो। मौके पे पुलिस भी थी एंड SDRF भी थी और अग्नि विभाग वाले भी थे, फायर ब्रिगेड वाले भी थे। किसी ने उसकी मदद नहीं करी। बोल रहे थे ठंडा पानी है, हम नहीं जाएंगे अंदर, इसमें सरिया है अंदर, हम नहीं जाएंगे। ठीक है जी। इस मौत का जिम्मेदार सच्चाई बताए तो सरकारी महकमा है। ठीक है जी। जब मैं आया हूँ 1:45 पे यहाँ आया हूँ, मैंने आके देखा है तो SDRF वाले सिड्डी पे बैठ के बोल रहे थे कि इसमें ठंडा पानी है, सरिया, हम अंदर नहीं जाएंगे। तो लड़का मुझसे 10 मिनट पहले ही डूबा था। मैं बोला तुम बाहर आओ, मैं जाऊंगा अंदर। वो बाहर आए, मैंने अपने कपड़े उतारे, मैंने कमर पे अपने पर रस्सा बांधा और कम से कम 50 मीटर अंदर गया मैं। और कम से कम 30 मिनट मैंने वो लड़का ढूंढा अंदर इस पानी में, रात 2:45 बजे। 30 मिनट तक मैंने वो लड़का ढूंढा, ना तो मुझे गाड़ी मिली नहीं मुझे लड़का मिला। फिर ढूंढने के बाद मैं आ गया और आपके उसके बाद 5:30 बजे मैं यहाँ से गया हूँ। 5:30 बजे तक ना ही तो लड़का निकला था, ना ही गाड़ी निकली थी। उसके बाद मैं क्या कहूँ कि मैं तो अपने घर चला जाती और मुझे कुछ नहीं पता इसके बाद। नमस्कार जी, मेरा नाम मोनिंदर, मैं नोएडा सेक्टर 150 के रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ पे जी 16 तारीख को एक घटना हुई थी। अभी एक ज्यादा धुंध के कारण एक लड़का 27 साल वर्षीय रोड से सीधा तालाब में दागे गाड़ी लेकर। तो रोड में दागने के बाद जो किसी भी तरीके से पुलिस को पता चली, 15 मिनट के अंदर अंदर वहाँ पे पुलिस पहुंच गई। कुछ लोग मौजूद थे, उन्होंने पुलिस को कॉल की। 15 मिनट के अंदर पुलिस पहुंचने के बाद उसने, इतने ही मैं पहुंचता हूँ कुछ समय बाद, थोड़ी सी देर बाद ही, तो पुलिस अपनी कार्रवाई में लगी हुई थी। पुलिस उसे पूरा कोशिश कर रहे थे बचाने के लिए। फिर कुछ देर बाद ही SDRF, NDRF, फायर ब्रिगेड सब ही समय पर पहुंच चुके थे। लेकिन ज्यादा धुंध होने के कारण तालाब में ना तो लड़का दिख रहा था ना गाड़ी दिख रही थी। लेकिन लड़का उन्होंने पूरी मशक्कत के बाद लगभग कुछ समय बाद ही उसे बहुत जल्दी रेस्क्यू कर लिया था लड़के को। नोएडा सेक्टर 150 की घटना है ये। आपने जो बयान दिया उससे देश को पता चला कि हुआ क्या था, फिर आपका बयान बदल गया। सच्चाई क्या है, सही बताओ। उसमें ये था जी कि पुलिस वाले ये बोल रहे थे कि मोनिंदर पुलिस को साथ लेके चलो, पुलिस के खिलाफ मत चलो। ये जो वीडियो बनाने आ रहे हैं 2-4 दिन आएंगे और उसके बाद हमें और तुम्हें यहाँ हमेशा रहना, ध्यान रखना। इसको आप चेतावनी समझ लो या प्यार में समझ लो, जैसे भी है। लेकिन मौके पे जो मौजूद थे वे हैं फायर ब्रिगेड वाले, उनके पास सारी सुविधा थी, लेकिन उन्होंने लड़के को नहीं बचाया। ये टूटा तब था जब ट्रक गया था उसके, वो ट्रक ड्राइवर भी मैंने ही बचाया था उस टाइम। लेकिन जो कल परसों की घटना, उसमें मैं 30 से 40 मिनट अंदर घूम के आया था। पानी में गए थे। एक काम करे प्रदेश की सरकार, अगर आपकी प्रशासन वाले जो ट्रेनिंग है वो काम नहीं आ पा रही, तो जो गिग वर्कर है उन्हीं को ट्रेनिंग दे दो, क्योंकि रात बिरात ये घूमते रहते हैं, कहीं कुछ हादसा होगा तो यही बचा लेंगे। धुंध के कारण ही घटना हुई थी। घटना होने के बाद कम से कम 2 से 2.5 घंटे लड़का जीवित रहा, गाड़ी पे लेटा रहा था। बोल रहा था कि पापा प्लीज मुझे बचवा लो, प्लीज मेरी हेल्प करो। जो और भी लोग यहाँ पे खड़े, रिक्वेस्ट है कि आप तो बड़े मुखर हैं, हम आपको देखते रहते हैं, तो ये कुछ करवाइए। नोएडा के अंदर ये हम लोग मूवमेंट कर चुके हैं, कल कैंडल मार्च किया है और बड़ी दुखद स्थिति है। जो डर लगता है कि हम कार भी नहीं निकाल पाए। इनके पास टीम्स ही नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। गाड़ी नहीं निकाल पा रहे। सीएम साहब, आप तक अगर ये हमारी वीडियो पहुंच रही हो तो हम प्रदेश के नागरिकों के हित में और बिना किसी राग द्वेष अनुराग से आपको बताना चाहते हैं कि आपके जो ये तमाम अधिकारी नोएडा में बैठे हैं, ये सिर्फ पैसा पीट रहे हैं, सिर्फ तनख्वाह उठा रहे हैं और इधर उधर से जितना बना सकते हैं सब बना लेते हैं। आप इनकी जांच करवाइए तो आपको पता चल जाएगा कि किसके कितने फ्लैट हैं, किसकी कितनी कोठियां हैं। लेकिन आप देखिए कि आपका ये सिस्टम, शायद आप तक ये बात ना पहुंची हो, एक लड़का मर गया है, उसकी गाड़ी 3 दिन से यहाँ पे पड़ी हुई है।
नोएडा अथॉरिटी जो आपकी सबसे समृद्ध अथॉरिटी है, नोएडा अथॉरिटी जिसके सीईओ लोकेश एम है, 2005 बैच के आईएएस, पढ़ाई करके आईएएस बने कि समाज का और देश का कल्याण करेंगे। मैं कई बार इमेजिन करने की कोशिश करता हूँ कि एक लड़का वहां डूब रहा है, उसका पिता यहाँ खड़ा होकर के गुहार लगा रहा है मदद की, कोई भी उसे बचा नहीं सका। ये किसी भी सरकार, किसी भी समाज, किसी भी देश के लिए ये बिल्कुल इनटॉलरेंट होना चाहिए। और आपको तमाम अधिकारी जितने भी जो भी जिम्मेदार है सबको सस्पेंड कर देना चाहिए। कईयों को तो बर्खास्त कर देना चाहिए जो यहाँ पे मौजूद थे, क्योंकि अगर जान उनके सामने गई है और एक डिलीवरी बॉय कूदता है, मतलब आप देखेंगे यहाँ से 20 मीटर की दूरी भी नहीं है, कोहरा रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, सब कुछ समझ में आता है। लेकिन आपदा मैनेजमेंट की ट्रेनिंग ही तो उनको मिलती है, हमें थोड़ी नो ट्रेनिंग मिली हुई है, या इनको थोड़ी नो ट्रेनिंग मिली हुई है कि एक को बचाने जाए तो दूसरा भी मर जाए। ऐसा थोड़ी ना होता कि एक को बचाने के लिए अब वो पिता अगर भावावेश में आकर के कूद जाते अपने बेटे को बचाने तो उनकी भी